हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप ब्रांच क्लासेस में। और बताइए आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूं। क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं आपको इसमें प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूं क्या डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। जी हाँ, कैसे सॉल्व करें। डिफरेंशियल इक्वेशन को जो बनाना था वो मैं आपको बता चुका हूं और इस समय चल रहा है कैसे सॉल्व करें। और इस पर मैं आपको एक वीडियो भी दे चुका हूं। कौन सा फॉर्म है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, ठीक है। और मैं आपको बता भी चुका हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को 7 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या कहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 7 मेथड है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा फॉर्म। दूसरा फॉर्म कौन सा है? होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो आपका सेकेंड पार्ट है वो आपका क्या है? होमोजीनियस फॉर्म। ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा फॉर्म है, ठीक है। घबराइए नहीं, ये बहुत आसान। जैसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल को किए, आसान था ना। चलिए, उसी तरीके से ये आपका क्या होमोजीनियस फॉर्म है, ये भी इजी है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, क्या कि होमोजीनियस फॉर्म अगर आप पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आप वेरिएबल सेपरेबल का एक बार वीडियो जो है उसको एक बार जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका होमोजीनियस फॉर्म है उसमें आपका क्या वेरिएबल सेपरेबल यूज है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई फंक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे dy by dx इक्वल टू मान लीजिए फंक्शन f1 x y f2 x, y। जैसे ये हम लोग मान लीजिए क्या एक हमारा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे ये इस फॉर्म में दे दिया है। तो अब हमको चेक करना सबसे पहली बात क्या है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि वो होमोजीनियस फॉर्म में होना चाहिए। होमोजीनियस फॉर्म कहने का मतलब ये है कि ऊपर का जो डिग्री है और जो नीचे का डिग्री है वो दोनों बराबर होना चाहिए। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताएं तो कुछ ऐसे देखिए। तो ये आपको हो जाएगा dy by dx इक्वल टू मान लीजिए ऊपर x क्यूब है, नीचे क्या x स्क्वायर y प्लस y क्यूब। ये अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका? होमोजीनियस का। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का जो पावर है वो कितना 3 है, और यहाँ पे देखिए x स्क्वायर इंटू वाई। अब देखिए जब होमोजीनियस फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट में जब करते हैं तो पावर ऐड कर लेते हैं, यानी x का पावर 2 y का पावर 1, 3 और ये 3 डिग्री। तो देखिए नीचे भी क्या आपका 3 डिग्री है और ऊपर भी कितना आपका 3 डिग्री है। मतलब ये जो हमारा दिया गया इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैसा फॉर्म है? होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहला यही काम रहता है कि हम इसको चेक करते हैं होमोजीनियस फॉर्म में है कि नहीं है। अब जैसे ही हमको पता चल गया ये हमारा क्या है होमोजीनियस फॉर्म है, तब क्या करेंगे? अब तुम लोग पता कर लिया होमोजीनियस फॉर्म। अब फिर क्या करेंगे? पुट y इक्वल टू वी एक्स। जैसे इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। होमोजीनियस मिल गया। फिर क्या करेंगे? पुट y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। ये क्यों पुट करेंगे? ऐसा इसका प्रोसेस है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। फिर इक्वेशन जो 2 है, मतलब जो y इक्वल टू वी एक्स पुट कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, यानी ऑन डिफरेंशिएटिंग ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसको क्या करेंगे? 2 के रिस्पेक्ट, मतलब जो इक्वेशन 2 उसको x के रिस्पेक्ट में क्या करें? डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए क्या आएगा? dy by dx। अब इधर क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि ये अब लोग अलग से माने, कांस्टेंट तो माने है नहीं, इसलिए आपको क्या होगा? वेरिएबल और यहाँ पे 2 फंक्शन। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये इसको मान लिए 3। बस हो गया। सॉल्यूशन नहीं मिला है, इतना जल्दी नहीं, थोड़ा सा सब देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे? y इक्वल टू वी एक्स और dy by dx, ये
किसमें यूज करेंगे, इक्वेशन 1 में, ठीक है, इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, इसको लिख लेते हैं, मिल जाएगा हमको क्या, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू, अब देखिए f x vx f2 x vx। अब ये देखिए होमोजीनियस हम इसको कन्वर्ट किए वैल्यू पुट करके, अब ये पूरा का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, वेरिएबल सेपरेबल में। जी हाँ, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगा। बस उसके लिए थोड़ा सा आपको शब्द रखना है क्या, अब देखिए पूरा फंक्शन कन्वर्ट होगा x और v में, फिर ये जो हमारा v है इसको क्या करें, बराबर इधर लेके आए, इक्वल के अदर साइड ले जाएंगे। फिर अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, जैसे ये तो हमारा है, नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, इसको हम लोग इस साइड रखेंगे, तो ये आपका माइनस v हो जाएगा, माइनस v हो गया। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पूरा फंक्शन आएगा किसका, केवल फंक्शन ऑफ v का आएगा, ठीक है, फंक्शन ऑफ v का भी आ सकता है। वैसे जनरली जो बात करें तो वो केवल v का आता है, लेकिन कभी कभी इधर फंक्शन ऑफ x का भी आ जाता है, ठीक है। अगर फंक्शन ऑफ x आ जाता है तो भी आप सिंपल ये क्या, इसको इधर उधर ट्रांसफर कर देंगे। अगर नहीं आता है तो केवल इधर आपका आएगा फंक्शन ऑफ v। ये ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि केवल v आए, ठीक है, इसको हटा देते हैं। मान लीजिए आपका यही है, इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा v के टर्म में आएगा, फिर दोनों क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट, कैसे, वेरिएबल सेपरेबल से। आपने पढ़ चुके हैं ना, समझ में भी आया था आप लोग को वेरिएबल सेपरेबल का। तो चलिए अब इसको कन्वर्ट कर दिए किसमें, वेरिएबल सेपरेबल, यानी इधर मान लीजिए आपका क्या हो गया, फंक्शन ऑफ v हो गया dv, और इधर हो गया फंक्शन ऑफ x dx, ये हो गया। बस इसको आप लोग क्या, इसको सॉल्व करके सेपरेट करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में आएगा। अब आप लोग जान गए कि ये कौन सा फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल, इजी, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, अब क्या करेंगे बताइए जल्दी से, क्या, इंटीग्रेट, फिर क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग। फिर जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो सॉल्यूशन तो मिल जाता है वेरिएबल सेपरेबल का, मिलता है ना। चलिए सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में मिलेगा ये बताइए, u और x में, सॉरी ये v है तो v और x में हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है किसमें, x और y में है ना, और ये सॉल्यूशन किसमें दे रहा है, v और x में। तब बताइए बताइए जल्दी बताइए, तो फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद अगेन ऑन पुटिंग, फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू vx में v में कन्वर्ट किए थे, अब क्या करेंगे v इक्वल टू y बाई x। जैसे इसको पुट करेंगे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, जैसे इसको वैल्यू पुट करेंगे सॉल्यूशन मिल गया। तो ये पूरा हमारा प्रोसीजर है क्या, होमोजीनियस फॉर्म को सॉल्व करने का, ठीक है। अगर ये आपको फॉर्म समझ में नहीं आया होगा तो हम एग्जांपल लेंगे, वहां पे आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बातों को। चलिए एक बार एक प्रोसीजर आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं समझे होंगे तो क्वेश्चन से बताएंगे, वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या, देखिए x ब्रैकेट में x माइनस वन, सॉरी x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे जो हमारा फॉर्म था वो किस फॉर्म में था, dy बाई डी एक्स में था, लेकिन यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में दे रहा है। तो अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा तो भी इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, ये dy है, dx को इधर लेते हैं, ये तो क्या हो जाएगा हमारा बताइए, ये हो जाएगा हमारा क्या, dy बाई डी एक्स, और इधर ये आपका क्या है, y है x प्लस वाई, इसको इधर ले दीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। अब सोच रहे हैं ये होमोजीनियस फॉर्म में है कि नहीं है, तो आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग सोच रहे नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा है। कैसे, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका वाई स्क्वायर, तो नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखिए दिखाई दे रहा है x का पावर 1 y का पावर 1 कितना हो गया 2,
और वाई स्क्वायर 2, ऊपर भी देखिए कितना 2 डिग्री है, नीचे देखिए एक्स स्क्वायर 2 है, एक्स वाई 2 यानी 2 डिग्री है, यानी ऊपर भी हमारा 2 डिग्री है, नीचे भी हमारा 2 डिग्री है। इसका मतलब ये हमारा होमोजेनियस फॉर्म। जैसे ही होमोजेनियस फॉर्म में आएगा इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब ये चेक हो गया। अब क्या फिर लिखें क्या, जैसे चेक हुआ उसके बाद ऑन पुटिंग क्या y इक्वल टू वी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लिए। फिर ऑन पुट तो कर दिए, फिर उसके पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए हमको क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा, माने उसको डिफरेंशिएट किए होगा। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या था, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज किसमें कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए फिर से क्या यूज करते हैं, ऑन यूजिंग 2 and 3 कर लिया, 3 और 2 कर लिया, 2 and 3 इन इक्वेशन 1 वी हैव। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, 2 और 3 यूज करें 1 में, तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, यानी v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू, अब देखिए x की जगह तो x ही रहेगा, y की जगह क्या है vx, यानी x इंटू वी एक्स प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वी एक्स। अब यहां तक तो क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट। ठीक है, कट जैसे पढ़ें आप कटे वैसे ही एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन, एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन लेके कट। तो देखिए फिर क्या मिलेगा आपका, v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ये आपको मिलेगा। कैसे, जब एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे तब। अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया तब आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग देख रहे हैं इधर v है और उधर पूरा फंक्शन किसका है, v का है। क्या करते हैं, इस v को भी उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा वो देखिए, x dv अपॉन dx इधर मिला इक्वल टू, ये तो हमारा पहले से है क्या, v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, और ये प्लस v उधर गया तो माइनस v, बाई 1 करके एलसीएम लिए, फिर सॉल्व करके क्या आएगा देखिए, v माइनस वी स्क्वायर माइनस क्या आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, माइनस वी प्लस, सॉरी ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस होगा और यहाँ पे आपका प्लस, फिर ये आपका प्लस। ठीक है, ये मिस्टेक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। देखिएगा ये इसी जगह मिस्टेक हो जाता है, प्लस था तो हम माइनस लेके चले, इसकी वजह से ये थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा, ये हुआ। फिर देखिए वी स्क्वायर कितना हुआ, 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। ठीक, ये हमारा किसके इक्वल है, x dv अपॉन dx के। अब देखिए केवल किसमें कन्वर्ट हो गया फंक्शन, x और v में, तो जैसे ये x और v में कन्वर्ट होगा हम क्या करेंगे, इस पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करें, आप लोग बताइएगा सही है कि गलत। तो 1 माइनस वी अपॉन 2v स्क्वायर dv इक्वल टू 1 बाई एक्स dx। ये देखिए हम अप्लाई किए क्या, इसको इस साइड लेके आए, पहले dx को उधर भेजे, फिर इसको इस साइड है और x को उधर भेजे तो 1 बाई एक्स हो गया।
क्लियर। तो ये देखिए क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही कन्वर्ट होगा क्या करेंगे बताइए, ऑन इंटीग्रेटिंग, चलिए फिर क्या लिखेंगे इसके बाद, ऑन इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए हमारा क्या आएगा, 1 माइनस वी 2v स्क्वायर dv इक्वल टू 1/x dx प्लस सी। क्योंकि देखिए डेफिनेट इंटीग्रल तो है नहीं, इंडेफिनेट है, तो इसके साथ हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट सी आएगा। चलिए तो कांस्टेंट सी भी लिख दिए। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं क्या, दो अलग अलग पार्ट में, कैसे वो भी देख लीजिए। 1/2 v स्क्वायर dv माइनस 3 इसको अलग करेंगे कितना आएगा, 1/2 v dv इक्वल टू, इसको बाद में कर लेते 1/x dx प्लस सी। यहां तक तो कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए इसको इंटीग्रेट करें तो कितना आएगा, -1/2 v। कैसे इंटीग्रेशन आप लोग आता है ना, हम बता देते हैं। जैसे देखिए x पावर माइनस n का जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, x पावर माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 ये आता है। तो देखिए v स्क्वायर इसको ऊपर ले लेंगे v के पावर -2, फिर एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। अब देखिए -1/2 और ये आपका पूरा क्या है 1/v है, तो 1/v का क्या होगा, log v, तो ये हो गया हमारा log v। फिर ऐसे ये log x। अब देखिए ये भी log में है, ये भी log में है, तो क्या करते हैं, जो कांस्टेंट c है उसको भी अगर log c में करते हैं तो वो भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसको भी क्या करते हैं प्लस log c। क्लियर। चलिए तो यहां तक ये देख लीजिए, फिर इसके आगे का बताते हैं। अब देखिए जब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया तो क्या करते हैं, इधर भी log है, log है, तो पूरे जो भी हमारे पास log टर्म है पूरे उसको एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए करते तो क्या मिलेगा, -1/2 v, ये क्या होता है प्लस, यानी log x प्लस log c प्लस 1/2 क्या log v। यहाँ तक क्लियर है। चलिए फिर क्या करते हैं, अब देखिए इसको अगर पावर पे भी भेजते तो क्या होगा, log x प्लस log c प्लस log √v हो जाएगा। कैसे, देखिए log v के पावर हाफ होगा, फिर v के पावर हाफ मतलब √v, ठीक है। अब देखिए log m प्लस log n फॉर्मूला log m इंटू n का अप्लाई कर देते हैं, log x से √v, इधर कितना है -हाफ, ये भी है। अब बताइए पहले यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया तभी आगे बढ़ा जाए, अगर समझ में नहीं आया तब फिर से हम आपको बताएंगे। आप लोग एक चीज ये भी सोच रहे होंगे कि इसको बार बार क्यों लिख रहे हैं। आप चाहे तो पहले इन दोनों पे log m इंटू n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं लगाएंगे, लगा सकते हैं। हम क्या करें, तीनों एक साथ लगा तो वो भी सही है, अगर आप चाहे तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। चलिए अब यहां तक तो हो गया, इसके बाद log को क्या करते हैं, इधर भेजते हैं, तो क्या आ जाएगा e के पावर -हाफ 2v, सॉरी -1/2v, और इधर हमारा कितना हो गया x c √v। अब देखिए ये हमको मिला क्या, देख लीजिए पहले, ये हमको मिला डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ, किसमें, v और x में मिला। देखिए ये तो सॉल्यूशन है लेकिन किसमें है, v है और x में है। जो हमको सॉल्यूशन चाहिए वो किसमें है, x और किसमें, y में, ठीक है। यहां तक अगर हो गया तो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए स्टार्टिंग हम लोग कैसे किए थे, y = vx मान के, तो हमारा सॉल्यूशन आएगा किसमें, v और x में। अब हमको फिर से चाहिए सॉल्यूशन किसमें, x और y में, तो जो मानेंगे ठीक उसी तरह मानेंगे। क्या, जैसे हम लोग माने क्या था y = vx,
तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, v की वैल्यू v इक्वल टू y बाई x। अब फिर से ये क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी पुट कर सकते हैं या फिर इसको इक्वेशन मानकर भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इक्वेशन मान रहे हैं, नहीं मान रहे तो उससे आपका गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको क्या रिटेन करना होगा कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं या चेंजेस कर रहे हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं, वो सब आपको बकायदे आप लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन पे 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, अगर 4 नंबर का है तो आपको पूरा 4 का 4 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए v इक्वल टू y बाई x यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, e के पावर माइनस 1/2 v की वैल्यू कितना है y बाई x इक्वल टू x c रूट में y बाई x हुआ। चलिए x आपका ऊपर चला जाएगा यानी e के पावर माइनस x बाई 2y। अब देखिए ये रूट में एक इससे कट जाएगा तो क्या आएगा आपका c अंडर रूट एक्स वाई। देख लीजिए ये आया। अब बताइए कहीं भी आपको लगा कि हाँ हमको नहीं समझ में आया है, बताइए। स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग, क्या क्या किए सब वो मैं आपको बता दिया। अगर इसके बावजूद आपको लगे कहीं गलत है तो गलत है, या फिर आप लोगों को नहीं समझ में आया, या फिर इसको हमने जो माने हैं जो सी है उसको लॉग सी मान के किए हैं, अगर आप सी भी मान के चलते हैं तो बस क्या होगा, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि जो हम लोग सपोज करें वो अलग से कर रहे हैं, तो इस वजह से वहां पे आंसर में चेंजेस हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप जो मान के चलेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आएगा रिजल्ट। लेकिन हाँ, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो हम लोग y इक्वल टू vx मान रहे हैं वो आपको y इक्वल टू vx ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा इसका सलूशन। अगर आप नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट जैसे भी आप इसको करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आप लोग क्वेश्चन भी देख लिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि जैसे आप इस वीडियो को देख के अपने सिलेबस को कंप्लीट किए, समझे कि होमोजेनियस फॉर्म होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। प्लीज आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना घर बैठे सिलेबस कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।